दूर किसी जंगल में गोरी कवि और कालू कौवा साथ में मिलजुल करके रहा करते थे। कालू कौवा जो बिल्कुल आलसी कौवा था, वह हमेशा अपने घर में बैठ करके ही खाता रहता था। गोरी जी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आप मेरे लिए दाने ला दीजिए। मुझे सचमुच बहुत जोरों की भूख लगी है। कालू जी, आपको कितनी भूख लगती है? अभी कुछ ही समय पहले आपने मिठाई खाई थी। गोरी जी मुझे फिर से बहुत जोरों की भूख लग गई। आप जाइए किसी पक्षी का खाना चुरा कर लाइए। गोरी कवि फिर अपने पति कालू कौवा के लिए दाना ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे रास्ते में उल्लू का घर दिखाई देता है। गोरी कवि उल्लू के घर जाती है। उल्लू उल्लू मेरे पति को भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दो, वरना मैं तेरा यह खाना चुरा ले जाऊंगी। मैं भी देखता हूँ यह मेरा भोजन तुम कैसे चुराती हो। उसी समय उल्लू और गोरी कवि में बहस हो जाती है। गोरी कवि फिर अपने घर आती है और पूरी बात अपने पति कालू कौवा को बताती है। कालू जी, गजब हो गया, आपका जंगल में खौफ खत्म हो गया। गोरी जी क्या गजब हो गया, मुझे भी तो कुछ बताइए। कालू जी, कैसे समझ आएगा आपको? आप तो बस दिन भर खाने पीने के ही बारे में बातें करते हैं। गोरी जी आप क्या बोलना चाह रही हैं? जो भी बोलना है आप साफ साफ बोलिए। कालू जी, मैं आपके लिए दाना लाने उल्लू के घर गई थी। मैंने उससे बोला, उल्लू उल्लू मुझे कुछ दाने दे दो, मेरे पति कालू कौवा को भूख लगी है। कालू जी, वह उल्लू दुष्ट ने आपको दाना देने से मना कर दिया है। गोरी जी क्या उस उल्लू की इतनी मजाल, वह मेरी पत्नी गोरी कवि को दाना देने से मना कर दिया है। कालू जी, इन सभी पक्षियों में फिर से अपना खौफ लाना चाहिए। गोरी जी खौफ आएगा, इन सभी पक्षियों में फिर से खौफ आएगा। अब हम फिर से जो दाना चुराएंगे। कालू जी, मैंने सुना है जंगल में चिड़िया अपना नई मिठाई का दुकान खोली है। क्यों न आज रात हम चिड़िया का मिठाई ही चुराने चलते हैं। गोरी जी क्यों नहीं, आज रात ही हम रानू चिड़िया का मिठाई चुराएंगे। गोरी कवि और कालू कौवा रात होने का इंतजार करने लगते हैं। इधर रानू चिड़िया अपना मिठाई बेच रही थी। चिड़िया बहन, मुझे एक प्लेट मिठाई देना। अभी देती हूँ कबूतर भैया। रानू चिड़िया जंगल में अपना मिठाई बेच रही थी और शाम हो जाती है। इधर कालू कौवा और गोरी कवि रात में रानू चिड़िया का मिठाई चुराने निकल जाते हैं। रानू चिड़िया रात में सोई हुई थी। गोरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया का मिठाई चुराकर अपने घर लाते हैं। गोरी जी मजा आ गया आज जो हमने चिड़िया का मिठाई चुराया है। कालू जी, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। अब जाके जंगल में अपना खौफ आ गया। अगली सुबह रानू चिड़िया देखती है कि उसका मिठाई किसी पक्षी ने चुरा लिया है, तो वह समझ जाती है कि यह काम कालू कौवा और गोरी कवि के सिवा कोई पक्षी नहीं कर सकता। फिर रानू चिड़िया कालू कौवा और गोरी कवि के पास आती है। कालू भैया, आपने मेरी मिठाई चुराई है। कालू कौवा रानू चिड़िया का बात सुनकर वह समझ जाता है कि रानू चिड़िया को शक हो गया है, तो वह झूठ बोल देता है। नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारा कोई मिठाई नहीं चुराया हूँ। नहीं कालू और गोरी, आप लोगों ने मेरी मिठाई चुराई है। आप सच बोलिए, मैं आप लोगों को देखी हूँ। हाँ चिड़िया, हम दोनों पति पत्नी ने तुम्हारा मिठाई चुराया है। कालू भैया, आपने मेरी मिठाई क्यों चुराई? आप मुझसे मिठाई मांगे होते तो मैं आपको ढेर सारा मिठाई दी होती। कालू भैया, चोरी करना बहुत बुरी बात है। हाँ चिड़िया, मुझे माफ कर दो। अब मैं किसी के घर से कभी चोरी नहीं करूँगा। उस दिन से कालू कौवा और गोरी कवि बिना किसी पक्षी के घर से चोरी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।
दूर किसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कवि रहा करते थे। कालू कौवा और गोरी कवि जो एक बेरोजगार कौवा और कवि थे, उनके पास करने के लिए कोई काम ना था। बस वह सुबह से शाम तक किसी न किसी पक्षी का दाना चुराते थे और उसे ही खाया करते थे। कालू जी, जंगल में सभी पक्षी के पास किसी ना किसी चीज का दुकान है, हमारे पास तो वह भी नहीं है। गोरी जी, आप ठीक बोली हैं। जंगल में सभी पक्षियों के पास छोटा मोटा काम करने के लिए दुकान है, हमारे पास तो वह भी नहीं है। कालू जी, क्यों नहीं हम लोग किसी चीज का दुकान खोल लेते हैं। गोरी जी, हम किस चीज का दुकान खोल पाएंगे? हम तो बचपन से ही दाना चुरा कर खाते हैं। कालू जी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, क्यों ना हम लोग टमाटर का दुकान खोल लेते हैं। गोरी जी, क्या बात बोल दी आप। मगर गोरी जी, टमाटर का दुकान खोलने के लिए हम लोग टमाटर कहाँ से लाएंगे? कालू जी, यह भी पूछने की बात है। आप जंगल में जाइए, किसी भी पक्षी के खेत में से टमाटर चुरा लाइए, हम उसे ही बेचेंगे। गोरी जी, हाँ, यह सही है। आप बहुत अच्छी बात बोली हैं। मैं अभी जा रहा हूँ। इतना बात कहकर कालू कौवा टमाटर का खेत खोजने चला जाता है। कालू कौवा उड़ता उड़ता जंगल में टमाटर का खेत की तलाश में चारों ओर घूमता है। तभी उसे रास्ते में उल्लू जमींदार का टमाटर का खेत दिखाई देता है। कालू कौवा बिना कुछ सोचे समझे उल्लू जमींदार के टमाटर के खेत में जाता है और कुछ टमाटर चुरा कर अपने घर लाता है। कालू जी, आप यह कितने लाल लाल टमाटर लाए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। गोरी जी, कल से ही हम अपना टमाटर का दुकान लगाएंगे। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कवि अपना टमाटर का दुकान खोल लेते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि का दुकान खुला देखकर रानू चिड़िया आती है। चिड़िया, तुम्हें कितना टमाटर चाहिए? हमारे दुकान पर बहुत सारे टमाटर हैं। कालू भैया, मुझे 2 किलो टमाटर दे दीजिए, मैं पैसे आपको 2 दिन बाद लौटा दूंगी। रानू चिड़िया, हमारे दुकान पर उधार नहीं मिलता है, चल भाग यहाँ से। कालू भैया, मुझे आप यह टमाटर दे दीजिए, मुझे इन टमाटरों की बहुत जरूरत है। चिड़िया, तू पहले जाकर पैसे ला, तभी मैं तुम्हें टमाटर दूंगी। फिर रानू चिड़िया पैसे मांगने उल्लू जमींदार के पास जाती है। उल्लू जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मुझे टमाटर खरीदना है। रानू चिड़िया का बात सुनकर उल्लू जमींदार को शक हो जाता है। ये लो चिड़िया, 200 रुपये, इसे लेकर जाओ और तुम टमाटर खरीद लेना। फिर रानू चिड़िया 200 लेकर कालू कौवा और गोरी कवि के पास आती है। कालू भैया, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो, ये लो पैसे। कालू जी, आप इस चिड़िया को 2 किलो टमाटर तौल कर दे दीजिए। फिर कालू कौवा चिड़िया को 2 किलो टमाटर तौल कर दे देता है। उस दिन से कालू कौवा अपना टमाटर का दुकान लगाकर खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।